हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं शुभदीप आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग सुपर टेट की तैयारी में, ठीक है, सुपर टेट की तैयारी को क्रमशः आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे हर भाई बंद, हर गृहिणी का, ठीक है, सिलेक्शन हो पाए। आप सभी लोगों से निवेदन है, पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग को लेकर अध्ययन करने वाले हैं। पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा। जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए, बिना लेट किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी भाई बंधु, सभी गृहिणी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जैसे पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत का नामकरण, ठीक है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही छोटे छोटे पार्टों में करके अध्ययन करेंगे, जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, फिट हो जाएगा। भारत का नामकरण, देखिए, भारत को कहा क्या गया। पहला अगर हम पॉइंट कहते हैं तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा, हिंदुस्तान किसने कहा, ठीक है। हिंदुस्तान किसने कहा? तो हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा, ठीक है दोस्तों, ईरानियों ने कहा। अगर हम बात करते हैं इंडिया शब्द भारत को किसने दिया? तो ये यूनानियों ने कहा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंतु, भारत को चीनी भाषा में इंतु कहा जाता है, और इंतु किसने दिया? चीनियों ने दिया। तो भारत के नामकरण को लेकर हमने 3 टॉपिक पढ़े कि हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। इंतु किसने कहा? चीनियों ने। ठीक है दोस्तों, पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, भारत, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है आपका? स्थित है। अगर हम मैप की बात करते हैं तो वहां पे भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अगले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं आपका, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ये तो हमको पता ही है कि भारत एशिया महाद्वीप में, लेकिन किस क्षेत्र में स्थित है ये आपको याद रखना है। वो क्षेत्र आपका है दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी क्षेत्र। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल होता है, ठीक है बच्चों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ठीक है। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि हमारा भारत कितना बड़ा है, ठीक। चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कैसा स्थान है बच्चों? 7वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से देश क्या हैं, एक क्रम याद रख लीजिए, क्योंकि इस क्रम से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पहली बात करें क्षेत्रफल के आधार पे, अगर पहली बात करते हैं तो पहले आपका है रूस, ठीक है, दूसरे पे आपका है कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है आपका यूएसए, चौथे पे है आपका यूएसए, पांचवें पे है आपका ब्राजील, छठवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे आपका है इंडिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। वो क्रम क्या है मैंने आपको बता दिया, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगर हम बात करते हैं ट्रिक की कैसे याद करेंगे, तो आपको याद रखना है रिकूबिया। आर का मतलब रूस हो गया, की का मतलब कनाडा हो गया, सी का मतलब क्या हो गया आपका? चाइना हो गया, यू का मतलब यूएसए हो गया, बी का मतलब ब्राजील हो गया, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आई का मतलब इंडिया होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगर हम आगे की बात करें, आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, भारत के अंतिम बिंदु। इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत के अंतिम बिंदु की, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन में भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा, तो अगर हम बात करते हैं उत्तरी की बात करते हैं, जैसे उत्तरी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी में आपका है इंद्राकोल, ठीक है। पूर्वी की बात करें तो आपका वलांग की वायु है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी के लिए अंतिम बिंदु, तो गौर मात्रा साइब्रिक है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण की बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे की बात करते हैं, ठीक है,
आगे हम बात करते हैं तो भारत के मध्य से, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो अगर हम बात करते हैं भारत के मध्य से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसको हम लोग 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, उसको दक्षिणी अक्षांश के साथ बोला जाता है। चलिए आगे अगर हम चलते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने मैप में आपको दिखा दिया कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले पे आपका गुजरात, ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर भारत में, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक में कैसे याद रखना है आपका? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अगर हम बात करते हैं मी का मतलब क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा, पा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिम बंगाल, रा का मतलब राजस्थान हो जाएगा, गा का मतलब आपका गुजरात, ठीक है, माँ का मतलब मध्य प्रदेश, और यहाँ पे छा का मतलब छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झा का मतलब हो जाएगा झारखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? झारखंड। आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चे कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा का विस्तार सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है कहां पे, वो राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का विस्तार आपका क्या है? सर्वाधिक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय, ठीक है बच्चे, भारतीय मानक समय की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मानक समय में 82.5 अंश, ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को स्वीकार किया गया। ठीक है, अगर हम अगले फैक्ट की बात करते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा, ठीक, भारतीय मानक समय रेखा जिसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को स्वीकार किया गया है, वो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है। अगले फैक्ट की अगर हम बात करते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच जीरो देशांतर, ठीक है, ग्रीनविच जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो देशांतर रेखा भी कहते हैं, लंदन से होकर गुजरती है, और जो कि ग्रीनविच से, ठीक है, 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे क्या है? आगे है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि भारत में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे होता है और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैं अभी आपको और बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात, ये जो दोनों राज्य हैं, इनके बीच सूर्योदय का जो अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, आगे आपका क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, जो कि हमने बताया आपको कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को स्वीकार किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है वो देख लेते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो हम स्थलीय सीमा के आधार पर भारत के 7 पड़ोसी देश हो जाते हैं, जिसका जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। ये आपके 7 देश हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया और
बांग्लादेश हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि इनकी स्थिति क्या है मैप में। देखिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ से, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एरिया आपका पाकिस्तान का हो गया। कौन सा हो गया? पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान से और ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, इधर से पाकिस्तान का ये हिस्सा जो होता है अफगानिस्तान हो गया। ये वाला एरिया आपका चाइना में चला गया। यहाँ पे भूटान है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका नेपाल है। अगर हम आगे की बात करें तो ये आपका म्यांमार हो गया। ये क्या हो गया? म्यांमार हो गया। और भी चले अगर मैप में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको मैप के माध्यम से भी देख लिया कि भारत के स्थलीय सीमा वाले जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए आगे चलते हैं। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किसके साथ लगती है। ठीक है, चूंकि जो 7 पड़ोसी देश होंगे उसी में से किसी के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा वाला देश होगा भारत का पड़ोसी देश। तो भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा वाला देश जो होता है वो बांग्लादेश है। ठीक है, उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश है, जो कि 4096 किलोमीटर, ठीक है, उसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ क्या होती है? टच होती है। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी दूसरी स्थल सीमा, पहली की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो आपका चाइना होता है 3488 किलोमीटर। ठीक है, उसकी स्थलीय सीमा भारत को टच करती है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा क्या है, जो छोटी स्थल सीमा जिसके साथ दूसरा देश रिलेट करता है वो स्थलीय सीमा क्या है आपका? वो आपका अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही आने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया सबसे स्थलीय सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ होती है। दूसरे स्थल की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के साथ होती है। और सबसे छोटी स्थल सीमा भारत की किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें कि भारत के राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ठीक है भारत के किन राज्यों से संबंधित होता है, जोड़ता है? तो गुजरात से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से भी लगती है, जम्मू और कश्मीर से भी लगती है। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल किसके साथ साथ जुड़ता है? तो आपका उत्तराखंड भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी हो गया, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा और सिक्किम भी हो जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा केवल जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं आपका चाइना, ठीक है, चाइना, तो चाइना जम्मू एंड कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा क्या होती है? लगती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा म्यांमार की सीमा देखिए किसके साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, पड़ोसी देश भारत के कुल 17 राज्यों के साथ क्या करती है? सीमा लगाती है। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। और जलीय सीमा किसके साथ लगती है? भारत की जलीय सीमा का विस्तार किसके साथ होता है? तो आप देखते होंगे मैप में नीचे श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत की जलीय सीमा का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की तटीय सीमा का विस्तार, ठीक है, तटीय सीमा का अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो तटीय सीमा में हमको पहले भारत की पश्चिमी तटीय सीमा का विस्तार पढ़ना होगा, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के साथ होती है। इसी तरह अगर हम पूर्वी तटीय सीमा का विस्तार की बात करेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ होती है। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है, 1214 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है।
अगर हम बात करते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो वो आपका आंध्र प्रदेश है 973 किलोमीटर। चलिए अगर आगे बात करते हैं, अगर सबसे लंबे की बात कर लिए तो सबसे छोटे की बात करना जायज है। तो सबसे छोटा तटीय विस्तार वाला राज्य कौन सा होगा? वो आपका गोवा होगा। कौन सा होगा? गोवा होगा। अगर हम बात करते हैं कुल तटीय सीमा विस्तार, ठीक है, इंडिया का कुल तटीय सीमा विस्तार कितना है? तो 7516 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि रहने खाने, ठीक है, जीने के लिए जो उपयोगी जमीन है, वो उसका सीमा विस्तार, ठीक है, कितना है? मुख्य भूमि तटीय सीमा विस्तार के साथ कितना जुड़ता है? वो आपका 161 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों के जो तटीय सीमा विस्तार होता है उनका नाम क्या है? आपको याद रखना है। पहले पे है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरे पे लक्षद्वीप है आपका, तीसरे पे पुडुचेरी है और चौथे पे दमन दीव है, ठीक है, दमन दीव है। यहीं से आपको सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। हम भारत के भूगोल का, ठीक है, अभी ओपन पूरी तरह से उससे परिचय होने का समय आया हुआ है। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको राइट डाउन करते रहिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल के टेलीग्राम लिंक में दे रखूंगा, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे की हम बात करते हैं पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ सकता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो आपको ये बताना है कि मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच में है। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो भारत और पाक के बीच में, पाक का मतलब पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? तो रेड क्लिफ, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे, ठीक है, अगर हम बात करें डूरंड रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर आगे की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस समय ट्रेंड में चल रहा है आपका कि जीरो या शून्य रेखा किसके किसके बीच में पाया जाता है? किन 2 देशों के बीच में पाया जाता है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य, भारत का त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में ये रेखा पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जीरो शून्य रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रेट चैनल की, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेट चैनल की। तो भारत व इंडोनेशिया के बीच में ये रेखा पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि की अगर हम बात करें तो अंडमान जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान श्रीलंका के मध्य में पाक जल संधि पाई जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा आपका लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में भी है, लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में भी है और अंडमान और निकोबार के मध्य में भी है। तो आपको याद रखना है तीनों पॉइंट्स, लक्षद्वीप मालदीव के मध्य, लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में और अंडमान निकोबार के मध्य में कौन सी रेखा पाई जाती है? उत्तरी अक्षांश रेखा पाई जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं भारत में, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि ओवरऑल व्यू होता है और ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आ जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसको केवल आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बात करें अगर हम भारत में कुल राज्यों की बात करते हैं तो भारत में कुल 29 राज्य हैं आपके। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और देश में कुल जिलों की संख्या की बात करें तो अभी आपका जनगणना जो हुआ है सन 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जिले आपके देश में पाए गए हैं, ठीक है। भारत में कुल गांवों की संख्या, चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर गांवों की बात करें तो 6.41 लाख पाया गया है। और भारत में सर्वाधिक जिले किस राज्य में पाया गया है? तो आपका यूपी है। कौन सा है? यूपी है भैया। यूपी में अभी चुनाव हुआ है, यूपी के 75 जिलों में चुनाव हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक जिले वाला राज्य अगर आपसे पूछता है तो भैया आप यूपी लगा के आ जाना, यूपी लगा के आ जाना, यूपी को मत भूलना। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की, अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक गांव वाला, ठीक है, राज्य कौन सा है? तो आपका भैया नंबर 1 पे यूपी है, ठीक है, यूपी है। 97,941, मतलब 97,941 गांव आपके हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तहसीलों वाली संख्या,
तहसीलों की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक तहसील किस राज्य में पाया जाता है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करें, ठीक है, सर्वाधिक नगरों की संख्या किस राज्य में पाई जाती है भारत के, तो वो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है, इसको माइंड में फिट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो बहुत ज्यादा सीमा बनाता है, तो आपका नंबर 1 है भैया यूपी है, जो कि आपके 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या करता है, अपनी सीमा को जोड़ता है। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे बिहार के साथ भी हो गया, झारखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तराखंड, और आपका एक बचता है केंद्र शासित प्रदेश भैया दिल्ली। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो भारत में सर्वाधिक जिला यूपी हो गया, गांव वाला अगर हम बात करते हो तब भी यूपी हो गया, और सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य जो होगा वो आपका यूपी होगा, जो कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं वाला जिला कौन सा है? अगर जिला आपसे पूछ ले तो भैया हमारा वो आपका सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र है जो 4 राज्यों के साथ अपने आप को जोड़ता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य बताया यूपी, अगर जिला की बात करते हैं तो सोनभद्र है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को जोड़ता है। वो कौन कौन से राज्य हैं आपके? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलिए अगर हम आगे बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, राज्य का क्रम क्या है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो वहां पे नंबर 1 की भैया राजस्थान, अशोक गहलोत की सरकार है वहां पे। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश, ये सबसे बड़े राज्य का क्रम है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखीमपुर खीरी, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा अगर जिला आपसे कहीं पूछ लेता है तो लखीमपुर खीरी है। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा राज्य, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य की अगर हम बात करते हैं, और वो आपका है गोवा। कौन सा है? गोवा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो कच्छ गुजरात है और दूसरे पे आपका लेह है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं तो थाने है। ठीक, और सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो दिवनम घाटी है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और टारगेट फॉर एक्सीलेंस की पूरी टीम समर्पित है अपने भाई बंधु का सिलेक्शन दिलाने के लिए। किसी कारणवश से क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन आज से अभी से आपको इस प्लेटफॉर्म पर सुपर टेट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अगर आपके लिए यूजफुल है और भी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है तो लाइक शेयर करते रहिएगा, लोगों को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।